Students, welcome to your biology class. Hope you are all well. So today we will start a new chapter. We have studied cells and their parts in the previous chapter, right? So in this chapter, let us understand how cells are organized and how they function together efficiently. So let's start. So first is why are different responsibilities assigned to different people in schools? So डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों चाहिए दी जाती है डिफरेंट पीपल्स को स्कूल में. सो इन अ स्कूल और ऑफिस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और जॉब्स आर असाइंड टू डिफरेंट पीपल सो डैट द वर्क कैन हैपन क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली. So if all cells of our body were of the same type, what would have happened? So if all the cells in our body were of the same type, we would have been just a mass of cell with each cell performing all function. It would have been a very inefficient system. तो अगर सारे cells जो हैं वो सेम टाइप के होते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ सेल मास की होती, जिसमें कि हर एक सेल का क्या कर रहा है, अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फिर एक इनएफिशिएंट सिस्टम बन जाता. तो इसलिए अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट हमारी बॉडी में. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द बॉडी. सो स्पेसिफिक सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू. तो सेल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो सेल्स जो है सेल्स अराइज होते हैं. तो सेल क्या है, स्टार्टिंग यूनिट है हमारी लाइफ की और बॉडी स्ट्रक्चर की भी. अब सेल जो है एक ग्रुप बनाते हैं कि एक ग्रुप का सेल जो है वो अलग एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल जो है वो अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो सेल की ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुपिंग जब होती है उसको हम बोलते हैं टिश्यूज़. ठीक है, तो सेल्स हैं, सेल के जब ग्रुप बने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं. जैसे कि नर्व सेल्स में क्या है, जो सेल्स है नर्व सेल्स जो हैं वो एक कम टुगेदर आते हैं, मतलब कि इकट्ठे होते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, और जब वो ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप को हम बोलते हैं नर्व टिश्यू. तो नर्व सेल्स जो हैं जब इकट्ठे ग्रुप बनाते हैं उस सेल को हम बोलते हैं नर्व टिश्यूज़. ओके, सो द ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स. और जब टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ जब ग्रुप बनाते हैं, पहले जो सेल्स हैं सेल जो ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो जब वर्क टुगेदर करते हैं ग्रुप बना के वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज़ कम टुगेदर फॉर द ब्रेन. तो मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्व टिश्यूज़ क्या करते हैं, एक साथ होके क्या बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं. So students, first read the NCERT page number 69, and after reading it you have to answer the question 1 and 2 at the page 69. So first is, what is a tissue? तो टिश्यू क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू. तो टिश्यू क्या है कि जो सेल्स के ग्रुप जो हैं जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं वो एक साथ एक वर्क करते हैं, उनको हम टिश्यूज़ बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द यूटिलिटी of tissues in multicellular organisms. So the utility of tissues in multicellular organism is the division labor. Due to the presence of various tissues that perform specialized functions, the organism can perform all the activities in a more efficient manner. तो जो टिश्यूज़ हैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो लेबर के हिसाब से डिवीजन हो जाती हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टाइप के टिश्यूज़ के प्रेजेंस होने के कारण वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि जो एक्टिविटीज़ है वो एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म हो पाती है. So students, read section 6.1 are plants and animals made of same type of tissues on the page 60 of NCERT book, and concept time 12 on the supplementary book. Okay, so इन सबको लर्न करने के बाद आपने ये क्वेश्चंस
आंसर्स करने हैं। सो वाई आर द प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। पहले आपने ये कॉन्सेप्ट टाइम 12 पढ़ लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने नोटबुक में भी लिख सकते हो या फिर सिर्फ ऑरली भी रिवाइज कर सकते हो। सो वाई आर द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। सो they both are different because animals are constantly moving in search of food and resources, whereas plants are stationary and fixed. So जो plant tissues और animal tissues ये different इसलिए होते हैं because animal जो हैं वो उनको एक वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने की ज़रूरत पड़ती है in search of food और many more reasons, but plant जो हैं वो अपनी जगह में स्टिल रहते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। सो डू प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो इन द सेम वे। जो प्लांट्स और एनिमल जो है वो क्या सेम वे में ग्रो करते हैं। प्लांट जो करता है वो एक सर्टेन रीजन में ग्रो करता है, वेरियाज एनिमल जो है सेल्स वो यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो एक सर्टेन रीजन उनको या फिर सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए होता है उनकी ग्रोथ के लिए, बट जो एनिमल्स है वो ग्रोथ कर सकते हैं। What are the differences between plant and animal tissues? तो ये जो यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यू का, ये आपने नोटबुक में लिख लेना है। So students, what we have learned till now that we learned that a group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular functions forms a tissue, and plants and animals have distinctly different types of tissues because their requirements are different. So what are tissues के जो groups of cell जो हैं वो जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है, वो एक ग्रुप टुगेदर करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। और प्लांट्स और एनिमल के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। So student, these are the answer to the NCERT exercise page 78. Define the term tissue. A group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular functions forms a tissue. Next question is, why are the many plant tissues made up of dead cells? जो कई प्लांट टिश्यूज़ हैं वो डेड सेल्स के बने होते हैं, तो वो क्यों बने होते हैं। तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरीज हैं, तो उन्हें they need to stand upright and hence need an extensive amount of support tissues. The supportive tissue is made up of dead cell. जो dead plants में क्या है कि उनको खड़ा होने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो सपोर्टिव डेड सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए प्लांट को। वाई आर द प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो we discussed this earlier also that the plants and animals tissues are different from each other because of the different requirement for the both organisms. For example, a plants need to stay upright, so they have a lot of dead tissues. Animals move around to search for food, mates or shelter, so most of the tissues are living. What are the main differences between plant and animal cell? The organization of plant tissue is simple, whereas the animal tissues organization is complex. Many tissues in plant cell, many tissues are dead and dead cells provide mechanical strength, whereas in animal tissues most of the tissues are living tissues. In plant cell, growth is limited to certain areas, but in animal tissues growth is not limited to specific area, and in plant tissue less energy is required to maintain as plants do not move, but animal tissues require more energy because animals move from one place to another. So now we will study the types of plant tissues. So have you seen a human baby grows? Do they grow only at a specific place or is there an overall growth? So do plants grow only at specific place or is an overall growth? तो ये बताना है आपने. So the animals show overall growth. जो एनिमल्स हैं वो ओवरऑल ग्रोथ शो करते हैं और उनकी जो सेल ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म होती है, बट इन प्लांट्स ग्रोथ इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स. So that's why the types plants tissues are divided into two types, dividing and non-dividing. So इसलिए हमने प्लांट्स को कैटेगराइज किया है टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ में, डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग में. सो इन डिवाइडिंग मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कम
Okay, meristos meaning divided, and in non-dividing permanent tissues fall under it. So dividing में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आते हैं और नॉन डिवाइडिंग में परमानेंट टिश्यूज़ आते हैं. सो अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यूज़ बाद में पढ़ेंगे. पर हम अब स्टार्टिंग करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से. Meristematic tissue. We have learned that tissues are a group of cells that are specialized to carry out a specific function. Plants are stationary, so their body organization and tissues are much simpler than those of animals. Plant tissues are of two types based on the types of cells they have. Meristematic tissue, which consists of rapidly dividing cells, and permanent tissue, which consists of non-dividing cells. In simple words, meristematic tissue keeps on growing, while permanent tissue doesn't grow. Today, we will understand more about meristematic tissues. They are present only in certain parts of the plant. The cells of meristematic tissues are very active and constantly dividing, which is why they have a prominent nucleus and cytoplasm. However, the cells have a thin cell wall and lack a central vacuole. Can you think of the reason for this? The function of the cell wall and vacuole is to provide structure and support. Meristematic tissues don't require either of these. Meristematic tissues are of three types based on where they are found: apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. Apical meristem is found in the tips of the roots and the stems. It is responsible for growth in one direction. With the help of these tissues, the root grows downwards, whereas the stem grows upwards. Lateral meristem is found within the stem and the roots and is responsible for the horizontal growth of plants. So, it increases the girth or the width of the plant. The last type, which is intercalary meristem, is found at the base of the leaves or between the internodes of the twig. It increases the length of stems and twigs. So, let's recap the three types of meristematic tissue. Apical meristem is located at the tips of the root or the stem. It increases the length of the plant. Lateral meristem is located within the root or the stem. It increases the girth. Intercalary meristem is located at the base of the leaves or internodes. It increases the length of the stem or the twig. So students, tell me, what does apical meristem increase? तो एपिकल मेरिस्टम क्या इंक्रीज करता है? सो एपिकल मेरिस्टम इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स. एंड व्हाट इज वेयर इज द लेटरल मेरिस्टम फाउंड? लेटरल मेरिस्टम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? सो द लेटरल मेरिस्टम इज फाउंड विद इन द स्टेम्स एंड रूट्स. सो एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेटरल मेरिस्टम? It increases the size of girth, horizontally increase करता है size. And last, where are the intercalary meristems located? So intercalary meristems are located at the base of leaves or the internodes of twigs. So जो जहाँ पे joining होती है leaves और stem की, वहाँ पे present होते हैं और वहाँ से leaves की growth में help करते हैं ये intercalary meristems. So the practice question is 12. In your notebook, draw a diagram of plants and indicate where the apical and lateral and the intercalary meristems will be found. So ये डायग्राम भी आपने अपनी नोटबुक में बनानी है और ये क्वेश्चन आंसर करना है. So the apical meristems are the present on tip. Intercalary meristems are found in the interconnection between stem and leaves. And lateral meristems कहाँ पे फाउंड होते हैं? स्टेम में, जो कि गर्थ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो द फिगर शोन हेयर of meristematic cells and explain why the nucleus
लुक वेरी प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे आपने बताना है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट क्यों शो हो रहे हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग। जो न्यूक्लियस यहाँ पे प्रोमिनेंट इसलिए शो हो रहा है बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइड हो रहे होते हैं। द सेल्स लैक अ वैक्यूल। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है यहाँ पे वैक्यूल क्यों नहीं होता, बिकॉज वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करना। जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल लैक होता है। और इनकी सेल वॉल जो है वो थिन इसलिए होती है बिकॉज ये क्विक सेल डिवीजन की क्विक अलाउ करते हैं, और सेल वॉल जो है वो थिक अगर हुई तो जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। ओके, students, today we learned that the plant tissues can be classified into two types, dividing and non-dividing. And in dividing, meristematic tissues comes, and in the non-dividing, permanent tissues comes. In meristematic tissues, it is classified into 3 regions, और वो कौन कौन से होते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाय बाय।